अगर पितृपक्ष में मिले यह संकेत तो समझ जाइए कि पितृ हो गए हैं खुश। पितर अपने वंशजों से सीधे संवाद नहीं कर सकते, लेकिन जीवन में होने वाली कुछ अच्छी और बुरी घटनाओं से वह अपने भाव प्रकट करते हैं। पितर अगर प्रसन्न हो तो जीवन में सुख समृद्धि संपन्नता आती है। वहीं पितरों के नाराज होने पर जिंदगी से सुख चैन छिन जाता है। कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, सनातन धर्म में पितृपक्ष का काफी ज्यादा महत्व माना जाता है। जितना महत्व देवी देवताओं को दिया जाता है, उतना ही महत्व पितरों का भी होता है। पितृपक्ष को श्राद्ध के नाम से जाना जाता है। पितृपक्ष की शुरुआत हर साल भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से होती है और पितृपक्ष पूरे 16 दिन तक चलता है। मान्यता है कि विधि विधान और श्रद्धापूर्वक पितृपक्ष में पितरों का श्राद्ध करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष के दौरान पितर अपने वंश को सुख संपत्ति एवं धन का आशीर्वाद देते हैं। मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष में आपके पितर आपको बहुत कुछ संकेत देते हैं, जिससे यह पता चलता है कि आपके पितर आपसे नाराज है या आपसे खुश हैं। अगर आपके पितर आपसे खुश है तो आपको खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि आपको जल्दी कोई बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। और अगर आपके पितर आपसे नाराज हैं तो आपको क्या उपाय करने चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन से संकेत मिलने से पता चलता है कि पितृ खुश और कौन से संकेत मिलने से पता चलता है कि पितृ नाराज है। प्रिय मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि अगर आप लोग भी चाहते हैं कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप लोगों पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबाएं, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि पितृपक्ष में कौन से संकेत मिलने से पता चलता है कि पितर खुश है। एक, अमावस्या पर हो ऐसा। अमावस्या या उस तिथि के आसपास जब लोगों को अक्सर नुकसान होता है, तब आपको विशेष लाभ होना या वाहन सुख मिलना पितरों की कृपा का इशारा है। जिन लोगों के अपने माता पिता से संबंध मधुर होते हैं और घर में कभी किसी की आकस्मिक मौत न हुई हो, तो ऐसे परिवारों पर पितरों की विशेष कृपा होती है। 2, घर में काली चींटियों का आना। कुछ लोग घर में काली चींटियों के आने पर बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, लेकिन आपको काली चींटियों के घर पर आने से परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि जहां से चींटियां निकल रही हैं, वहां पर आपको आटा रख देना चाहिए। इससे कुछ ही देर में चींटियां वहां से चली जाएंगी। पितृपक्ष में घर में चींटियों का आना शुभ माना जाता है। पितरों की प्रसन्नता का यह भी एक संकेत है। 3, पेड़ पौधे। घर में लगाए हुए पेड़ पौधे कई बार बहुत देखभाल करने के बाद भी नहीं रह पाते, लेकिन पितृपक्ष में अगर मुरझा चुका कोई पौधा फिर से खिल जाए और फिर से हरा भरा नजर आने लगे, तो आपको खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि यह भी एक संकेत है कि आपके पूर्वज आपसे बहुत खुश हैं और पितरों की विशेष कृपा आप पर बनी हुई है। 4, आकस्मिक लाभ। पितर अगर प्रसन्न हो तो आकस्मिक धन की प्राप्ति होती है। लंबे समय से अटके हुए कार्य पूर्ण हो जाते हैं। पितृपक्ष में परिजनों द्वारा किए श्राद्ध से अगर पितर खुश होते हैं तो कुछ संकेत स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। इन संकेतों को पितरों की प्रसन्नता और संतुष्टि का संकेत माना जाता है। 5, सपने में पूर्वज का दिखाना। आपको अगर अपने पूर्वजों या मृत हो चुके रिश्तेदारों के सपने आए और सपने में वे खुश दिखाई दें, तो आपके लिए यह भी एक संकेत है कि आपके पितर आपसे बहुत ही खुश हैं। सपने में पितरों को खुश देखना आपकी तरक्की का भी सूचक है। ऐसे में पितरों की मुक्ति के लिए विशेष पूजा हवन भी जरूर करें। 6, कौए। आजकल कौए नजर नहीं आते हैं। शहरों में तो यह प्रतिशत और भी कम होता जा रहा है, लेकिन अगर पितृपक्ष में आपके घर के आंगन, छत, खिड़की आदि जगहों पर कौआ आकर काम करता है, तो यह पितरों के खुश होने का संकेत माना जाता है। इसके अलावा यदि कौआ पितृपक्ष में आपके द्वारा दिए गए भोजन को ग्रहण कर लेता है, तो माना जाता है कि आपका पितृ प्रसन्न हो गए हैं।
इसके अलावा गाय और कौआ एक साथ नजर आते हैं तो माना जाता है कि आपका पितृ खुश हो गए हैं। साथ ही दोस्तों, घर की छत पर कौआ का अपनी चोंच में तिनका लाना भी बेहद शुभ माना जाता है। इससे पता चलता है कि आपको जल्दी धन लाभ होने वाला है। साथ अगर पितृपक्ष में कोई भूखा व्यक्ति या फिर जरूरतमंद केवल आपके पास आकर आपसे भोजन कराने की प्रार्थना करे या फिर अन्नदान मांगे, तो यह भी शुभ संकेत है कि आपके पितर उस व्यक्ति के माध्यम से कुछ कहना चाहते हैं। ऐसे व्यक्ति की हर संभव मदद जरूर करनी चाहिए। 8. किसी जानवर का आपका रखा भोजन ग्रहण करना। पितृपक्ष में इस घटना को भी बेहद विशेष माना जाता है। कोई जानवर जैसे गाय, कुत्ता, बिल्ली, बकरी, भैंस आदि आकर अगर आपका रखा हुआ भोजन सप्रेम ग्रहण करके वहां से चला जाता है, तो यह भी एक शुभ संकेत है कि आपके पितरों का आशीर्वाद आप पर बना हुआ और आप जीवन में तरक्की की ओर अग्रसर हो रहे हैं। 9. सांप देखना। श्राद्धों में अगर आपको सपने में सांप दिखाई दे और आप उसे देखकर प्रसन्न हो रहे हों तो समझ लें आपके पितर आपसे प्रसन्न हैं। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि पितृपक्ष में कौन से संकेत मिलने से पता चलती है पितरों की नाराजगी। 1. संतान से जुड़ी समस्या। आपको बता दें, यदि आपके पितरी आपसे नाराज हैं तो ऐसे में आपको संतान से जुड़ी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जैसे संतान पैदा होने में बाधा आना, पैदा होने के बाद भी जीवित न रहना और संतान का हमेशा बीमार रहना। ये सब संकेत बताते हैं कि आपके पितरी आपसे नाराज हैं और आपको उन्हें प्रसन्न करने के लिए शीघ्र ही कोई उपाय करना चाहिए। 2. घर में पीपल का उगना। यदि घर में अचानक पीपल का पेड़ निकल आए तो यह संकेत होता है कि आपके पितरी आपके आसपास ही मौजूद है। इसका एक संकेत यह भी हो सकता है कि आपके पितरी आपसे नाराज हैं। ऐसे में आपको पीपल का पेड़ हटाने की बजाय पितरी दोष से मुक्ति के लिए उपाय करने चाहिए। 3. परिवार में कोई रहे बीमार। अगर आपके घर में लगातार कोई बीमार हो रहा है, इलाज के बावजूद ठीक नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आपके पूर्वज आपसे नाराज चल रहे हैं। ऐसा अगर आपके घर में भी हो रहा है तो पितृपक्ष में श्रद्धा पूर्वक उपाय करने चाहिए। 4. घर में होते हैं झगड़े। जिस घर में पितरी खुश नहीं रहते उस घर में हमेशा ही क्लेश और लड़ाई झगड़े का माहौल बना रहता है और घर में शांति नहीं रहती और इस वजह से परिवार के सदस्य ही एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। ऐसे लोगों को यह बात समझनी चाहिए कि संभव है कि आपके पितर आपसे नाराज हों। इन्हें पितरों को प्रसन्न करने के उपाय करने चाहिए। 5. तुलसी का सूखना। तुलसी को हिंदू धर्म में विशेष स्थान दिया जाता है। ऐसे में यदि अचानक आपके घर की तुलसी अचानक सूखने लगती है तो यह भी पितरों की मौजूदगी का संकेत हो सकता है। साथ ही यह पितरों की नाराजगी का भी संकेत होता है। ऐसे में आपको पितरों की शांति के लिए उपाय करने चाहिए। पितरों के नाम पर पितृपक्ष के 16 दिनों तक भोजन निकालें और उन्हें जल अर्पित करें। इससे पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। 6. शादी में आ रही हो परेशानियां। जिस घर में लोगों के ऊपर पितृ दोष या फिर पितर नाराज रहते हैं उस घर के बच्चों के विवाह में अड़चनें आती हैं। ऐसे घरों में कई बार बच्चों का रिश्ता पक्का होकर भी टूट जाता है या फिर शादी होने के बाद भी तलाक की नौबत आ जाती है। ऐसे लोगों को अपने घर में पितरों का श्राद्ध नियम पूर्वक करवाना चाहिए। 7. धन की कमी। जिस घर में अक्सर आर्थिक तंगी बनी रहती है और पैसे पानी तरह बह जाते हों, समझ लीजिए कि उस घर से पितर नाराज हैं। ये सभी संकेत पितृ दोष के माने जाते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि आपको पितृपक्ष में अपने पितरों के निमित्त दान पुण्य करना चाहिए और पूरे श्रद्धा भाव से श्राद्ध कर्म करना चाहिए। 8. मान सम्मान में कमी। अगर समाज में लोग आपसे दूर होते जा रहे हैं और आपके मान सम्मान में कमी आ रही है तो ये भी पितृ दोष के ही लक्षण हो सकते हैं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। भगवान आप सब पर कृपा बनाए रखें।
जय श्री कृष्णा दोस्तों।